गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये खबरों का सफर। बढ़ती महंगाई ने बढ़ा दी है सरकार की चिंता। गेहूं और चावल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब खुले बाजार में और गेहूं चावल बेचेगी। सरकार ने 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल बेचने का फैसला लिया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा का कहना है कि सरकार के इस कदम से खाद्य महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। अब तक 7 लाख टन गेहूं OMSS के तहत ई नीलामी के जरिए बेचा गया है। चावल की बिक्री बहुत कम रही है। सब्जियों में टमाटर के बाद अब प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं। बीते एक महीने के दौरान प्याज की कीमतों में 25% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। प्याज की कीमतों में ये बढ़ोतरी आवक बढ़ने के बावजूद हुई है। इस साल 7 जुलाई से 7 अगस्त के दौरान देश भर की कृषि मंडियों में 18,60,000 टन प्याज की आवक हुई है। पिछले साल इस दौरान 15,93,000 टन प्याज की आवक हुई थी। चालू फसल वर्ष में प्याज का उत्पादन घटने का अनुमान है। इसी वजह से प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। जीरा और हल्दी के बाद अब काली मिर्च भी महंगी हो गई है। बीते एक महीने में काली मिर्च के थोक भाव में करीब 28% की तेजी आई है। महीना भर पहले केरल की कुन्नूर मंडी में भाव 47,000 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 60,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। थोक भाव बढ़ने की वजह से रिटेल में भी काली मिर्च के दाम और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक और केरल में अत्यधिक बारिश के चलते फसल में देरी से तैयार होने की संभावना है, जिसकी वजह से काली मिर्च की खरीद तेज हो गई है। गेहूं, चावल, दाल, सब्जी और मसालों के साथ साथ कॉफी पर भी मौसम की मार पड़ी है। वैश्विक स्तर पर कॉफी बीन्स की कमी हो गई है। भारत में अत्यधिक बारिश के चलते इसके उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में कॉफी के शौकीनों को इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत के अलावा ब्राजील और वियतनाम में इस बार कॉफी बीन्स की कम पैदावार के चलते घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में उछाल आया है। सामान्य मिश्रित कॉफी रोबस्टा की कीमत बढ़ गई है। जुलाई में सभी किस्मों की कॉफी की कीमत में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। केबल टीवी और DTH की दरें बढ़ाए जाने की आशंका है। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं के रिव्यू के लिए एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस कंसल्टेशन पेपर पर 5 सितंबर तक भागीदारों की राय मांगी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्राई कंसल्टेशन पेपर पर आने वाली प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के बाद केबल टीवी और DTH की दरें बढ़ाने का फैसला कर सकता है। अगर आप एक निवेशक हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। सेबी शेयर ब्रोकर्स के पास निवेशकों की पड़ी बिना दावे वाली राशि के निपटान के लिए नए नियम बनाने जा रहा है। इसके तहत शेयर ब्रोकर्स को पैसा लौटाने के लिए वैध निवेशकों का पता लगाना होगा। निवेशक का पता नहीं चलने के मामले में बिना दावे वाली राशि को निवेशक सुरक्षा कोष में जमा कराया जाएगा। इससे ब्रोकर्स के पास पड़ी बिना दावे वाली राशि संबंधित निवेशक को समय पर लौटाना सुनिश्चित होगा। व्हाट्सएप यूजर्स को मिला एक नया फीचर। सोशल मीडिया मंच व्हाट्सएप ने वीडियो कॉल के लिए स्क्रीन शेयर करने और लैंडस्केप मोड फीचर की शुरुआत की है। लैंडस्केप फीचर का उपयोग वेब पेज, पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स या संदेश आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन शेयर करने के इस फीचर से यूजर्स कॉल के दौरान अपनी स्क्रीन का लाइव व्यू शेयर कर सकेंगे। पुराने प्राइवेट वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नियम बदल गए हैं। 15 साल से ज्यादा पुराने प्राइवेट व्हीकल के रिन्यूअल के लिए अब परिवहन विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होगी। नए नियमों के अनुसार जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वाहन का ज्वाइंट निरीक्षण करेंगे। आवेदन की अंतिम मंजूरी के लिए विभाग के ऊपर निर्भर होगा। अगर आप राजस्थान में रहते हैं और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से सुने, क्योंकि राजस्थान सरकार ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी से दूर रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास, दुष्कर्म के आरोपियों और मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। गहलोत ने कहा है कि ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना जरूरी है, तभी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आएगी। शेयर बाजार को लेकर आ रही एक अच्छी खबर। दिसंबर तक निफ्टी 20,500 अंक का स्तर छू सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने भारतीय शेयर बाजार के लिए अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने दिसंबर तक निफ्टी में 20,000 का आंकड़ा पार करने की संभावना जताई है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि घरेलू स्तर पर मजबूत पूंजी प्रवाह और अमेरिका में मंदी की आशंका से दूर होने से भारतीय बाजार मजबूत होंगे।
आईटी के बाद अब गेमिंग इंडस्ट्री में छटनी शुरू हो गई है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगने का बुरा असर दिखने को लगा है। मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल ने भारत में अपने आधे से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने यह फैसला जीएसटी दर बढ़ने के बाद लिया है। कंपनी ने खर्च में कटौती करने के लिए छटनी की है। बाजार में टिके रहने और कारोबार को व्यवहारिक बनाए रखने के लिए खर्चों को कम करना जरूरी है। गेमिंग इंडस्ट्री में छटनी की और खबरें जल्द सामने आ सकती हैं। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर आप जाएं। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरों को पढ़ सकते हैं। अगर आप Money9 पर खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप Money9 के ऐप को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा बने रहिए Money9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।